तो साथियों, एसएमई आईपीओज़ की तो डिमांड बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते 2 एसएमई आईपीओज़ लिस्ट हुए हैं। पहला है वर्चुओसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर लिस्टिंग पर ही करीब 1,22,000 रुपये बने हैं। दूसरा है विवियाना, जो भी इसी हफ्ते लिस्ट हुआ और यहाँ पर करीब 70,000 रुपये लिस्टिंग पर बने हैं। और दोनों के ही वीडियोस आपके साथ में साझा किए गए थे। आपको बताया था कि आपको इनमें अप्लाई करना है। अब अगर आपने अप्लाई नहीं किया, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, या फिर आपने चैनल जो है वो बाद में सब्सक्राइब किया है और आपने वो वीडियोस नहीं देखे, तो निश्चिंत रहें, क्योंकि एक ऐसा एसएमई आईपीओ है जिसकी अवधि कल समाप्त होने जा रही है। नाम है अन्नपूर्णा स्वादिष्ट। एंड भाई, यहाँ पर जो क्रिय मार्केट प्रीमियम है वो प्रति लॉट का करीब 1,20,000 रुपये है। और जिस तरीके की डिमांड है, ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पर 1.5 लाख रुपये भी बन सकते हैं लिस्टिंग पर। जी हाँ, मैं लिस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद की नहीं। यानी 10 बजे आपके खाते में 1.5 लाख रुपये आ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ की। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार में चर्चा करते हैं। संपूर्ण एक एनालिसिस देखते हैं, अप्लाई करना है नहीं करना है, क्या क्रिय मार्केट की डिमांड है, क्या है आईपीओ की डिटेल्स, और आपके यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं सभी यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी क्या कार्य करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरर है ऑफ स्नैक्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो ये जो भी आप जंक फूड्स वगैरह देखते हैं ना, जैसे कि चिप्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, ये सब कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं भाई, आप देख लीजिए। सभी पोटैटो चिप्स, और ये जो कुरकुरे का इन्होंने कुछ नाम बदल दिया है, यहाँ पे कुरचुरे रख दिया है। एंड केक्स वगैरह बनाती है। तो बेकरी प्रोडक्ट्स, और ये एफएमसीजी में आ गई, ये जो डेली आजकल काफ़ी देखे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं ये। सो ये कंपनी यहाँ पर कार्य कर रही है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कंपनी जो है करीब 12 लाख पैकेट्स जो हैं वो डेली सेल करती है भाई, डेली। तो वाकई में एक अच्छा खासा कंपनी के पास में मार्केट शेयर है, कैप्चर है। 12 लाख पैकेट्स वाकई में बड़ी बात होती है। अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी के पास में कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो 2 हैं। पहला है आसनसोल के अंदर बंगाल, और दूसरा है सिलीगुड़ी के अंदर। और ये कंपनी के पास में कैपेसिटीज़ हैं 15 मेट्रिक टन एंड 10 मेट्रिक टन। अब कंपनी के पास में लाइसेंस भी है, तो लाइसेंस है तभी सेल कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, काम करते हैं, स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। तो स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लो वेज लेबर अवेलेबिलिटी, ये मुझे सही लग रहा है। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि बंगाल के अंदर है तो वहाँ पर चीप लेबर मिल जाता है। एंड ब्रांड इमेज एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो कंपनी के पास में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं करीब 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और 80 जो है वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और करीब इतने कंपनी के पास में एम्प्लॉयज़ हैं, करीब 235, और इसके अंदर सभी लोग यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। इन सबसे ज़्यादा हमें फाइनेंशियल्स पर फोकस करना चाहिए। तो अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में चर्चा करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रही है। 2020 के अंदर कंपनी करीब 34 लाख का प्रॉफिट दर्ज कर रही थी। और अगर आप अभी के फिगर्स के बारे में बात करें, तो जून के अंदर करीब 131 लाख कंपनी ने दर्ज किए हैं। हालांकि मार्च के फिगर में तो करीब 55 लाख ही हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी ग्रोथ दिखा रही है पिछले कुछ महीनों के अंदर। तो यहाँ पर ना हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रख सकते हैं। देखिए, एसएमई आईपीओज़ के रूल्स टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर आपको काफ़ी जगह इनको गलतियों को भी माफ़ करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें आपको नेगेटिव भी देखने को मिलेगी, तो भी आपको माफ़ करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये सब चीज़ें वैलिड है। एंड उसी के साथ में आप ज़्यादा फाइनेंशियल्स में नहीं जाएं तो भी चलेगा। बेसिकली एसएमई आईपीओ में जब हम लगा रहे हैं पैसा, तो हम यहाँ पर डिमांड देख रहे हैं। हमें यहाँ पर ज़्यादा लॉन्ग टर्म से मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगी कि भाई इससे बढ़िया कंपनी आज तक आई नहीं, कोई डिफरेंट बिजनेस है ना। जैसे अभी एक नया एसएमई आईपीओ आने वाला है, इंसोलेशन, है ना। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एक ही एनर्जी करके गया था, तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि भाई बहुत डिमांड है, इसको तो रखना ही रखना है। वरना यहाँ पर जो हमारा एसएमई के साथ में रिश्ता है वो 10 बजे समाप्त हो जाता है। हमें सेल करना है कैसे भी करके पहले दिन। और आपका ये डाउट काफ़ी बार आया है कि भाई यहाँ पर अगर हम सेल करेंगे तो खरीदने वाला कौन आएगा, क्या लो सेकंड नहीं लग जाएगा। तो देखिए साथियों, ये जो डिमांड आप देख रहे हैं ना, ये डिमांड यहाँ पर आई है ना। ग्रे मार्केट में भी तो सेल कर सकते हैं, फिर भी डिमांड आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डील्स हैं ग्रे मार्केट की, यही जो है आपको प्री ओपन में नजर आती है। आपको क्या लगता है प्री ओपन में कौन ट्रेड करता है? आप और हम ट्रेड करते हैं क्या? जी नहीं, जो ग्रे मार्केट की डील्स है वो हमेशा प्री ओपन में सेटल करवाई जाती हैं। इसलिए ग्रे मार्केट में अगर आपको डिमांड देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि प्री ओपन में भी डिमांड रहेगी। तो प्री ओपन के अंदर ग्रे मार्केट की ही डील्स जाती हैं, तो ग्रे मार्केट में डिमांड यानी प्री ओपन में डिमांड रहेगी। तो आपका जो ऑर्डर है वो प्री ओपन में एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो ये डाउट था आपके मन में काफ़ी बार आ रहा था, तो मैंने क्लियर कर दिया है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी। अगर बिजनेस वाकई में तोड़ फोड़ है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए देख लेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, वो भी नहीं कि भाई इसको पकड़े ही रखना है, थोड़ा सा हल्का सा। बाकी यहाँ पर अगर प्रमोटर जो है उसका बैकग्राउंड काफ़ी बढ़िया है तो बात अलग है। जैसे कि अभी हम पिछले कुछ ऐसे में आईपीओज़ में देख रहे थे, वर्चुओसो में देखा था शायद, एंड या फिर कंपनी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है, तो बात अलग है।
है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, हल्की फुल्की ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, ब्रांड इमेज बढ़िया है, कंपनी का जो प्लान है वो लीगल प्लान है भाई यहाँ पर, ठीक है, कंपनी वाकई में कार्य कर रही है और एक स्पेसिफिक नीश बेस्ड कार्य है, तो ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल्स को हम मंजूरी दे सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ठीक है, फाइनेंशियल्स को लेकर ओके, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियल्स में जाएंगे नहीं, हमारा जो यहाँ पर फोकस है वो 10 बजे तक का ही, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके मन में ये बात बैठ जाए। अच्छा, अब कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है भाई, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंपनी को कैपेक्स करना है और दूसरा जो रीज़न है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कैपेक्स वाला पॉइंट वाकई में कहीं ना कहीं अच्छा नज़र आ रहा है। अब चलिए आईपीओ की डिटेल्स पर चलते हैं। तो 15 तारीख को ये आईपीओ खुला था, आज है 18, कल है 19, तो कल आखिरी दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, है ना। तो आप अवश्य इसमें अप्लाई कीजिएगा, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम फेस वैल्यू को देखें तो 10 रुपये प्रति शेयर का फेस वैल्यू है, 70 रुपये यहाँ पर आईपीओ की कट ऑफ प्राइस है। तो आपको 70 रुपये पर ही ऑर्डर लगाना है। वैसे तो 68 to 70, 68 से 70 के बीच में आपको प्राइस बैंड दिया गया है, लेकिन आपको हमेशा ऊपर वाली प्राइस पर ही अपना ऑर्डर लगाना पड़ता है, अपनी बिट लगानी पड़ती है। 2000 शेयर्स का यहाँ पर लॉट साइज है। तो कल के वीडियो में बताया भी था कि एसएमई आईपीओज़ के अंदर आपको लॉट साइज नज़र आएंगे। अगर हम बात करें इशू साइज के बारे में तो वो करीब 30 करोड़ 25 लाख के आसपास का है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल के तहत आईपीओ नहीं आ रहा है। एंड अगेन आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि ये जो आईपीओ है वो बुक बिल्ट इशू टाइप आईपीओ है। बाकी के अंदर क्या होता था, फिक्स्ड प्राइसिंग होती थी। जैसे कि अगर आप वर्चुअसो के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर 56 की फिक्स्ड प्राइसिंग थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक रेंज दी है और यहाँ पर क्यूआईबी का कोटा भी है। 50% कोटा जो है 30 करोड़ 25 लाख में से वो किसका है, वो यहाँ पर क्यूआईबीएस का है। और इसके कारण एक काफ़ी बड़ा इशू आ गया था, वो ये कि काफ़ी अंदाजे ऐसे लगाए जा रहे थे कि भाई एचएनआईज़ के अंदर ना जो नए रूल्स आए उसके तहत ही अलॉटमेंट होगा, यानी 2 कैटेगरीज होगी, बिग एचएनआई एंड स्मॉल एचएनआई, लॉटरी बेसिस पर कार्य होगा। लेकिन अभी जो रिसेंट एसएमई आईपीओज आ रहे हैं वहाँ पर ये रूल अभी तक लागू हुआ नहीं है। ये जो नए एचएनआईज़ के रूल्स हैं ये अभी भी कहाँ पर लग रहे हैं, मेन बोर्ड में ही लग रहे हैं, एसएमई आईपीओज में नहीं लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी अफवाह कह लीजिए, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए कि यहाँ पर क्यूआईबी होने के कारण और बुक बिल्ड इशू टाइप होने के कारण ये अंदाज़ा हो गया था कि हमें यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिलेगी, नए एचएनआई रूल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन बाद में कंपनी की तरफ से, एनएससी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एसएमई आईपीओ है। यहाँ पर हालांकि आपको क्यूआईबी के अंदर एक पोर्शन देखने को मिल रहा है, बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अलॉटमेंट जो होगा वो ओल्ड एचएनआई रूल्स के तहत ही होने वाला है, यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही अलॉटमेंट होगा। तो जो पुराने एचएनआई के रूल्स थे वो अभी सभी एसएमई आईपीओज़ में लागू हो रहे हैं और यही एक रीज़न है कि एसएमई आईपीओज़ में काफ़ी डिमांड देखने को मिल रही है और यही एक रीज़न है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है कल के दिन। तो यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो एनएससी एसएमई पर होने जा रही है। 50% जो कोटा है वो क्यूआईबीज़ का, 15% एचएनआईज़ का, काफ़ी कम पोर्शन है। पहले 50% होता था। बाकी एसएमई आईपीओ में आप देखेंगे तो 50% एचएनआईज़ एंड 50% रिटेलर्स, ये एक कोटा होता था। लेकिन अभी यहाँ पर क्यूआईबीज़ आने के कारण, क्यूआईबीज़ आने से कहीं ना कहीं एक आप ये कह लीजिए कि सपोर्ट बनता है, एक यहाँ पर सपोर्ट बनता है, एक विश्वास जागृत होता है। तो एचएनआईज़ का कोटा 15% है, रिटेलर्स का 35% है, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अगर हम टाइम टेबल के बारे में बात करें तो 15 से 19 कल आखिरी दिन है भाई, इसको मिस नहीं करना है, तो वो जरूर से ध्यान में रखिएगा। एंड 22 तारीख को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 23 तारीख को इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, 26 तारीख को जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे और 27 तारीख को होने जा रही है लिस्टिंग। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक लॉट कितने का है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 70 की प्राइसिंग है, 2000 का एक लॉट है, तो आपको करीब 1,40,000 रुपये यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में आप इतना ही पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप डबल करेंगे तो हो जाएगा 2,80,000 और ये जो है वो एचएनआई कैटेगरी में चला जाएगा। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो 70% अभी पहले प्रमोटर्स के पास में थी और इस आईपीओ के बाद में करीब 51% हो जाएगी। यहाँ पर प्रमोटर सेल नहीं कर रहे हैं, फ्रेश इशू है, तो उसके कारण डाइल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम सब्सक्रिप्शन फिगर्स के बारे में बात करें तो ये सितंबर 16 के हैं, संध्या 5 बजे तक के। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यूआईबीज़ ने करीब 0.03 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है, एचएनआईज़ ने करीब 13.37 टाइम्स, और कल यहाँ पर भर भर कर पैसा लगने वाला है, भर भर कर पैसा लगने वाला है। आई एम वेरी क्लियर ओवर दिस, क्योंकि प्रोपोर्शनेट यहाँ पर रूल्स हैं। पहले थोड़ा सा कतरा रहे थे पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि 1-2 एसएमई आईपीओ ओल्ड लाइन में थे जहाँ पर काफ़ी डिमांड थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वहाँ पर पैसा नहीं लगेगा और यहाँ पर वाकई में काफ़ी पैसा लगने वाला है। अगर हम बात करें रिटेलर्स की तो करीब 45 गुना उन्होंने सब्सक्राइब किया है और पूरा आईपीओ जो है वो करीब 17 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। कल यहाँ पर भर भर कर पैसा लगेगा अगेन।
तो ये हो गई है आईपीओ की डिटेल्स, सब चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब क्रे मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि क्रे मार्केट में काफ़ी डिमांड है। जैसी डिमांड हमने हर्षा में देखी थी ना कि भाई 100 से 240 की यात्रा एक दिन के अंदर की थी और लगातार डिमांड देखने को मिल रही थी। एक 200 के नीचे का लेवल देखा ही नहीं मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आने के बावजूद। सिमिलर एक्शन आपको अन्नपूर्णा के अंदर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर शुरुआत हुई थी करीब 10,000 के आसपास से और पहले ही दिन करीब 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रति लॉट की प्राइस हो गई ग्रे मार्केट के अंदर। और उसके बाद में राइज ही देखने को मिला है, 1 लाख से नीचे के दर्शन नहीं किए हैं ग्रे मार्केट के अंदर। एंड करीब 1,20,000 रुपये अभी की प्राइसिंग चल रही है। हो सकता है यहाँ पर आगे भी डिमांड देखने को मिले। हो सकता है 1,40,000 का आंकड़ा जो है वो आप लिस्टिंग पर पूरा होते हुए देखें। हो सकता है यहाँ से हल्का सा नीचे भी जाए, क्योंकि ग्रे मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, खासकर जब हम एसएमई आईपीओ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 1 लाख से कैसे आप 60,000 रुपये पहुँच जाएंगे कोई नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर डिमांड है, काफ़ी बेहतरीन डिमांड है। तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है? क्या मैं यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करूँगा? जी नहीं, एचएनआई में तो भर भर के पैसा लगेगा भाई। अगर आपके पास में करोड़ों रुपए हैं और आप कुछ एक लॉट्स चाहते हैं तब आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, अन्यथा आपको यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस लगानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल एप्लीकेशन लगानी है ना। तो एक अपने नाम से लगा दी, एक किसी रिलेटिव के नाम से लगा दी, फैमिली मेम्बर के नाम से लगा दी। आई नो यहाँ पर जो लॉट का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, सबको यहाँ पर पोसाएगा नहीं, लेकिन यही ऐसे ही है। अगर आप लगा सकते हैं तो आप लगा दीजिए। यहाँ पर रिवॉर्ड वाकई में काफ़ी ज़्यादा है, अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर अलॉट हो जाता है, अगर आपकी किस्मत यहाँ पर सही रही, प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो भाई आपकी यहाँ पर किस्मत ही चमक जाएगी। वाकई में बेहतरीन पैसा बनने वाला है। बाकी आपको यहाँ पर जो भी डाउट्स है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सेल करना है, क्या एसएमई आईपीओ होता है, जो भी आपके डाउट्स हैं, सभी के सभी डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। कल रात्रि को वीडियो आया था एसएमई आईपीओ का संपूर्ण एनालिसिस है भाई। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, उसके बाद में एसएमई आईपीओ से संबंधित एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला ही, मेरी गारंटी है आपको। करीब 32 मिनट का वीडियो है, जाकर देखिए, नोट्स बनाइए यूट्यूब पर। और किसी ने भी नहीं समझाया है ये कॉन्सेप्ट, और इससे बेहतरीन शायद, इससे बेहतर शायद और कोई समझा भी नहीं पाएगा। तो जाकर अवश्य देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।